भगवान ने हर स्पीशीज़ के लिए जब उसका बच्चा दिया है तो उसी हिसाब से उसका दूध भी बना। 6 महीने तक सिर्फ माँ को अपना ही दूध पिलाना है। यहाँ तक कि पानी, शहद, घुट्टी, चाय कुछ भी नहीं देना होती है। तो उसके अंदर एंटीबॉडीज़ बनती हैं उस बीमारी के अगेंस्ट, और वो एंटीबॉडीज़ दूध के ज़रिए बच्चे में पहुँच जाती है। कोई नवजात शिशु है और उसकी माँ को कोविड हो जाता है तो वो बहुत कन्फ्यूज़न में आ जाती है कि डॉक्टर साहब हम अपने बच्चे को अपना दूध पिला सकते हैं क्या, बंद कर देना चाहिए। दूध में क्या होता है, आप उसमें पानी मिलाएंगे, उसको घोलेंगे, उसको बनाएंगे तो उसमें इन्फेक्शन जाने की संभावना बहुत अधिक होती है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शहराज फिरोज़ है। मैं एफएच मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आप लोगों को जो विश्व स्तनपान सप्ताह है, जो कि हर साल 1 अगस्त से लेके 8 अगस्त तक मनाया जाता है, उसके उपलक्ष्य में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। विश्व स्तनपान सप्ताह सबसे पहले सन 1991 से इसको मनाना शुरू हुआ, जो कि एक एसोसिएशन है, वाबा एसोसिएशन, वर्ल्ड अलायंस ऑन ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन, उसके द्वारा सन 1991 से मनाना शुरू हुआ। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग जो सप्ताह होता है, इसका मेन मकसद ये होता है कि हम लोगों में जागरूकता पहुंचाएं कि जो नवजात शिशु होते हैं उनको माएँ अपना ही दूध पिलाएं 6 महीने तक। 6 महीने तक सिर्फ माँ को अपना ही दूध पिलाना है। यहाँ तक कि पानी, शहद, घुट्टी, चाय कुछ भी नहीं देना है। माँ के स्तनपान से शिशुओं को कई लाभ होते हैं, और यहाँ तक कि है कि माँ के जो दूध होता है उससे सिर्फ शिशु को ही नहीं बल्कि माँ को अपने भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो मैं आप लोगों को कुछ जो बेसिक फ़ायदे हैं माँ के दूध के वो आपको बताना चाहूँगा। अगर कोई शिशु माँ का दूध 6 महीने तक सिर्फ माँ का ही दूध पीता है तो पहली चीज़ तो जो माँ का दूध होता है वो उसके लिए संपूर्ण आहार होता है। उसमें संपूर्ण मात्रा में पानी होता है, उसमें संपूर्ण मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, शुगर सब कुछ होता है, जिससे कि उसकी जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है पूरी हो जाती है। अमूमन जो भारतवर्ष है इसमें 5 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी मृत्यु डायरिया और निमोनिया से बहुत ज़्यादा होती है। तो जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं उनको ये देखा गया है कि इन बीमारियों से उन बच्चों में मृत्यु दर काफ़ी कमी आती है माँ के दूध पीने से। पहली चीज़ तो उनको वो कुपोषण का शिकार नहीं होते ऐसे बच्चे जो माँ का दूध पीते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि माँ के दूध में कुछ ऐसे तत्व होते हैं, एंटीबॉडीज़ और कुछ प्रोबायोटिक, जिससे कि उनकी जो इम्यूनिटी पावर है बच्चों की वो बहुत अच्छी रहती है। तो आमतौर पर जो इन्फेक्शंस होते हैं जैसे डायरिया, निमोनिया, ये इन्फेक्शन इन बच्चों में आमतौर पर लगते नहीं हैं। तो पहला फ़ायदा तो एक संपूर्ण आहार हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो माँ का दूध होता है ये प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है बच्चों की, जिससे कि इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं बच्चों में। तीसरी चीज़ जो होती है, जो बच्चे सिर्फ माँ के दूध पर रहते हैं उनमें ये देखा गया है कि आगे चल के जो बड़े लोगों में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन जो बीमारियाँ होती हैं वो भी काफ़ी कम होती हैं ऐसे बच्चों में। ऐसे जब ये लोग वयस्क बनते हैं तब इसमें ये बीमारियों का रेशियो भी कम होता है। दूसरी चीज़, एक रिसर्च हुई है जिसमें कि ये देखा गया है कि जिन बच्चों ने अपनी माँ का दूध नहीं पिया और जिन बच्चों को सिर्फ माँ का दूध दिया गया उनका आगे चलकर जो IQ होता है वो बेहतर होता है ऐसे बच्चों के कंपैरिजन में जिन्हें माँ का दूध नहीं मिला। फिर अगर हम इन फ़ायदों के अलावा और आगे बात करें तो देखा गया है कि जो माएँ होती हैं उनमें जो प्रेगनेंसी के दौरान वज़न बढ़ जाता है। अगर वो सिर्फ बच्चे को अपना दूध पिलाएं 6 महीने तक तो उनका वज़न भी, जो वेट लॉस होता है वो अच्छा होता है। दूसरी चीज़ ये है कि माँ को अगर वो अपने बच्चों को सिर्फ 6 महीने तक अपना ही दूध पिलाती हैं तो जो यूट्रस का साइज़ प्रेगनेंसी के दौरान बहुत बड़ा हो जाता है, वो उसका इन्वोल्यूशन बहुत फास्ट होता है, वेट लॉस अच्छा होता है। जो डिलीवरी के बाद ब्लड लॉस होता है माँओं में वो भी कम देखा गया है जो माएँ अपना दूध पिलाती हैं। तो ऐसे में माँ को एनीमिया होने की संभावना भी कम होती है। दूसरी चीज़, एक ये नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन भी होता है। जो माएँ बच्चों को 6 महीने तक सिर्फ अपना दूध पिलाती हैं उनको 6 महीने तक एक कॉन्ट्रासेप्शन रहता है, मतलब वो प्रेगनेंसी को गैप कर सकती हैं, 2 प्रेगनेंसी के बीच में गैप कर सकती हैं।
तो माँ का दूध 6 महीने तक पिलाने से एक फ़ायदा ये भी है कि 2 बच्चों के बीच में गैप रहता है, जिसे कि हम फैमिली प्लानिंग कहते हैं। तीसरी चीज़ ये है, जो माएँ बच्चों को सिर्फ अपना दूध पिलाती हैं, उसमें देखा गया है कि ऐसी माँओं में ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर होने की संभावनाएं भी कम होती हैं। या अगर और माँओं से कंपेयर करें जिन्होंने अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाया, उनके कंपैरिजन में देखा जाए तो काफ़ी इसमें ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर की संभावनाएं कम होती हैं। फिर मैं जनरली जो अपने वार्ड्स में ओपीडी में राउंड लेता हूँ, देखता हूँ कि यहाँ की जनता में एक काफ़ी कुछ मिथ्स हैं लोगों के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग को लेके। जब भी हम पूछते हैं कि भाई आपने अपने बच्चे को 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिलाया या नहीं पिलाया, तो अक्सर जो घर की बड़ी बूढ़ी महिलाएं भी आती हैं या माएँ भी होती हैं, वो ये कहती हैं कि हमारे बच्चे के लिए माँ को दूध नहीं हुआ, पर्याप्त मात्रा में दूध ही नहीं हुआ, तो डॉक्टर साहब हम क्या पिलाते, दूध ही नहीं हुआ। तो मैं आपको बस ये भ्रांति को दूर करना चाहता हूँ कि अगर जैसे भगवान ने बच्चा दिया है तो ऐसी कोई माँ नहीं होती कि उसको दूध ना हो। दूध हर माँ को होता है, बस आपको घर में फैमिली एनवायरनमेंट खुशी का रखना होता है। मतलब माँ को डिप्रेसिव थॉट्स ना दें, माँ खुश रहेगी, अच्छा खाना पीना खाएगी तो दूध पर्याप्त मात्रा में होगा। अब हम पूछते हैं माँओं से कि भाई आपको कैसे पता लगता है कि आपका दूध नहीं हुआ, बच्चे को कैसे पता लग रहा है कि आपका दूध पर्याप्त मात्रा में नहीं हुआ, तो माएँ कहती हैं कि हमारा बच्चा रोता ही रहता है। तो बच्चे के रोने के सिर्फ ये कारण नहीं है कि आपका दूध नहीं हो रहा है, बच्चे को और भी कोई परेशानी हो सकती है रोने की, तो उसके संबंध में आप डॉक्टरी सलाह लें। लेकिन मैं कुछ पॉइंट ऐसे बताना चाहूँगा कि आपको पता चल जाए कि आपका दूध पर्याप्त हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर मान लीजिए आप अपने बच्चे को अपना ब्रेस्ट फीड कराते हैं, उसके ब्रेस्ट फीडिंग के बाद बच्चा अगर 1 से 2 घंटे लेट सो जाता है तो इसका मतलब उसका पेट आपका पूरा भर गया। दूसरा, अगर बच्चा दिन भर में 24 घंटे में 6 बार से ज़्यादा पेशाब कर रहा है तो भी ये इसका एक इंडिकेटर है कि आपका दूध उसको पर्याप्त मात्रा में पड़ रहा है। कुछ दूसरी भ्रांतियों को लेके आते हैं माँ बाप कि डॉक्टर साहब हमारी माँ को जो है बुखार खांसी ज़ुकाम है तो हमने बच्चे को दूध देना बंद कर दिया। उन्हें लगता है कि माँ थोड़ी बीमार हुई है तो बीमारी बच्चे को भी लग जाएगी, लेकिन ये भ्रांति भी गलत है। जब माँ बीमार होती है तो उसके अंदर एंटीबॉडीज़ बनती हैं उस बीमारी के अगेंस्ट, और वो एंटीबॉडीज़ दूध के ज़रिए बच्चे में पहुँच जाती हैं, जिससे कि बच्चे की बीमारी की संभावना तो कम बल्कि प्रोटेक्शन और ज़्यादा होती है। और मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि माँ के दूध में एंटीबॉडीज़ और तत्व भी होते हैं जो बीमारियों से बचाते हैं। तो आम बीमारियाँ जैसे कि खांसी ज़ुकाम बुखार में माँओं का दूध बिल्कुल बंद ना करें। अगर मान लीजिए माँ बहुत बीमार है, आईसीयू में भर्ती है, तो ऐसी कंडीशन में आप माँ का दूध निकाल के कटोरी चम्मच से भी पिला सकते हैं। फिर हमारे समाज में एक भ्रांति और है कि जनरली देखा गया है कि हर 90% लोग अपने बच्चों को बोतल से दूध पिलाना पसंद करते हैं। उसके कई सारे नुकसान हैं, क्योंकि बोतल का रख रखाव बहुत मुश्किल होता है। बोतल से इन्फेक्शन लगने की संभावना बहुत अधिक होती है। माँ का दूध स्टेराइल होता है, डायरेक्ट बच्चा माँ का दूध पी सकता है। बोतल के दूध में क्या होता है, आप उसमें पानी मिलाएंगे, उसको घोलेंगे, उसको बनाएंगे, तो उसमें इन्फेक्शन जाने की संभावना बहुत अधिक होती है। तो ऐसे बच्चों को आमतौर पर डायरिया और निमोनिया बहुत अधिक होता है जो बच्चे बोतलों से दूध पीते हैं। और जो माएँ सिर्फ अपना दूध पिलाती हैं बच्चों को, तो ऐसे बच्चों में इन्फेक्शन लगने की संभावना तो बहुत कम हो जाती है। ऐसे में इस बार का जो विश्व स्तनपान सप्ताह है, हर साल की थीम एक अलग होती है। इस बार की जो वावा ने थीम दी है वो है सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग ए शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब हम सभी की समाज में जिम्मेदारी है कि माँओं को प्रमोट करें ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। 6 महीने तक वो सिर्फ बच्चे को अपना दूध पिलाएं। इसमें मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी पीडियाट्रिशियंस की है, जो बच्चों वाले डॉक्टर हैं वो समझाएं। लेडीज़ डॉक्टर की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है वो तभी से प्राइमिंग स्टार्ट कर दें कि आपको बच्ची डिलीवरी के बाद अपना ही दूध पिलाना है। दूसरी चीज़, जो घर के मुखिया हैं, जो मेन मेंबर हैं, बड़े लोग हैं घर के, उनकी भी जिम्मेदारी है कि उनके घर में अगर किसी की डिलीवरी हो रही है तो वो उसको प्रमोट करें कि वो 6 महीने तक सिर्फ अपना ही दूध पिलाएं। 6 महीने तक सिर्फ शिशु को अपना दूध पिलाने को हम लोग एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं, जो कि हमें प्रमोट करना चाहिए। भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व में आजकल इसको प्रमोट किया जा रहा है। जो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है, उसने इस साल की जो थीम दी है, उसकी थीम है कि प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर ए हेल्दी प्लैनेट।
मतलब अगर हमें विश्व में हेल्दी एडल्ट्स और अच्छा प्लेनेट चाहिए तो हमें ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना पड़ेगा, क्योंकि यही शिशु जो बड़े होकर जब ये एडल्ट बनेंगे तो उनका देखा गया है कि जो बच्चे ब्रेस्ट फीड करते हैं उनका IQ भी अच्छा होता है, और जो मेटाबॉलिक डिसीज़ेज़ होती हैं ऐसे डायबिटीज़ हो गई, हाइपरटेंशन हो गया, ऐसे बच्चों में कम होती हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं। अब मैं 2-4 चीज़ें और बताना चाहूँगा कि ब्रेस्ट फीडिंग एक तो डिलीवरी के बाद 1 घंटे के अंदर शुरू कर देनी चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी हो या ऑपरेशन हो। ऑपरेशन में थोड़ी मुश्किल आती है, लेकिन ऐसी स्थिति में जो नर्सिंग स्टाफ है हमारा, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि वो बच्चे को प्रोन पोजीशन में माँ का दूध पिलवाए पहले 2 दिन। उसके बाद जब माँ उठने बैठने लगे तो वो अपना स्तनपान करा सकती है। तो पहले घंटे में आपको ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करा देनी है। उसके बाद ऑन डिमांड फीड देनी है आपको, जब भी बच्चे को ज़रूरत हो, चाहे 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, जब भी बच्चा मांगे आप उसको दूध पिलाएं बच्चे को माँ का। ब्रेस्ट फीडिंग 6 महीने तक आपको लगातार देनी है, कोई पानी, शहद, गुट्टी, चाय कुछ भी नहीं देना है। 6 महीने के बाद आपको सेमी सॉलिड आहार जोड़ देना है, जैसे कि खिचड़ी, दलिया, आलू, केला, ये सब भी आप दें, लेकिन माँ का दूध लगातार जारी रखें। कम से कम 2 साल तक बच्चे को माँ का दूध आपको पिलाना होता है। 6 महीने के बाद ऊपरी आहार भी जोड़ दिया जाता है उसमें, और इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। अक्सर मैंने देखा है कि OPDs में जो महिलाएं दिखाने आती हैं या गांव की जो महिलाएं या शहर की होती हैं, वो कहती हैं डॉक्टर साहब हम अपने बच्चे को गाय का दूध पिलाते हैं पैदा होने के बाद। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भगवान ने हर स्पीशीज़ के लिए जब उसका बच्चा दिया है तो उसी हिसाब से उसका दूध भी बनाया है। जैसे ह्यूमन बींग्स के बच्चे होते हैं तो उनका जो मिल्क का कंपोजिशन होता है वो अलग होता है, वो ह्यूमन बॉडी के हिसाब से होता है। गाय का जो बच्चा होता है वो गाय का दूध वो अपने बच्चे के हिसाब से प्रोड्यूस करती है, उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं, क्योंकि गाय के दूध में देखा गया है प्रोटीन बहुत हैवी होता है, कैल्शियम फॉस्फोरस का जो रेशियो होता है वो बहुत ऑल्टर्ड होता है। तो ऐसे दूध से बच्चे को एलर्जी की प्रॉब्लम होना बहुत कॉमन है। ऐसे बच्चों को आगे चल के देखा गया है कि स्किन एलर्जीज़, फीड इंटॉलरेंस या फिर अस्थमा की प्रॉब्लम, ये सब हो जाता है, क्योंकि उसका जो प्रोटीन होता है वो बहुत अलग तरीके का होता है, और जो माँ के दूध में प्रोटीन होता है वो वे प्रोटीन होता है जो कि बहुत आसानी से पच जाता है। तो जो मदर मिल्क होता है वो स्पीसीज़ स्पेसिफिक होता है, मतलब वो इंसानों के लिए ही बनाया गया है, बच्चों शिशुओं के लिए बनाया गया है। और यहाँ तक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि कुछ बच्चे जो है जन्म से पहले पैदा हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं प्री टर्म बेबीज़। किसी का बच्चा 7 महीने में पैदा हो गया, किसी का 6.5 पे हो गया। तो जो माँ का दूध होता है वो उसी हिसाब से बदल जाता है, मतलब प्री टर्म बच्चों का दूध, जो माँ का दूध होगा वो अलग तरीके का आएगा, और जो टर्म बच्चों का दूध होगा वो अलग तरीके का आएगा। जबकि जो गाय का दूध होता है या और जानवरों का दूध होता है उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो अगर आप प्री टर्म बच्चे को गाय का दूध पिलाएंगे तो उससे और ज़्यादा दिक्कत होने की संभावना है, क्योंकि वो जो प्रोटीन होता है, प्री टर्म बच्चों की जो गट की म्यूकोसा होती है वो मैच्योर नहीं होती, तो वो प्रोटीन और ज़्यादा आगे चल के एलर्जी या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आजकल जो विश्व जो है कोविड-19 की महामारी से जूझ रहा है, ऐसी कंडीशन में पीडियाट्रिशियंस के तौर पे मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए किसी का कोई नवजात शिशु है और उसकी माँ को कोविड हो जाता है, तो वो बहुत कन्फ्यूज़न में आ जाती है कि डॉक्टर साहब हम अपने बच्चे को अपना दूध पिला सकते हैं क्या, बंद कर देना चाहिए हमें। तो मैं ये कहूँगा कि आप कोविड-19 के प्रिकॉशन के साथ अपना दूध कंटिन्यू रखें, क्योंकि जो कोविड-19 की एंटीबॉडीज़ आपके शरीर में बनेंगी वो बच्चे में जाएंगी माँ के दूध के द्वारा और बच्चे की प्रोटेक्शन करेंगी। बस आपको इतना करना है कि जिस समय आप बच्चे को माँ का दूध पिलाएं उस समय अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह धो लें और माँ मास्क लगा लें। मास्क लगाकर वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकती है। धन्यवाद।